रिएक्शन के पहले जो है मैं भी बहुत परेशान रहती थी, घर पर रहती थी, कुछ करती नहीं थी। हमेशा जो है घर पर बीमारी और बेरोज़गारी में रहती थी और कुछ नहीं करती थी। वही महिलाओं का जो काम होता था घर का वही मैं सारा काम करती थी और उसके बाद इसी बीच जो है मेरे यहाँ समूह मेरे गाँव में समूह चलता था। कुछ महिलाएँ जो है समूह में काम करती थी और वो समूह सखी जो थी बोली कि आप कुछ नहीं करती हैं, तो अगर आप समूह में जुड़ जाइए, तो मैं समूह में जुड़ना नहीं चाहती थी। क्योंकि समूह से मुझे डर लगता था। समूह में पैसे के लेन-देन के मामले में सभी महिलाएँ मतलब इधर-उधर बातें करती थी, इसी से मुझे डर लगता था। मैं समूह में जुड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन वो बार-बार हमको फ़ॉलो करती थी और बार-बार हमको बताती थी कि आप जो है कुछ नहीं करती हैं, आप समूह में हैं, जुड़ जाइए और आपको ₹500 मिलेगा। इसी बीच जब उन्होंने हमको बोला कि ₹500 मिलेगा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर पे हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, अगर ₹500 मिलेगा, कुछ ₹500 से कुछ मेरा जो है खर्चा चलेगा और कुछ मैं अपने बच्चों को 2, 4, 10, ₹20 दे सकती हूँ। इसी बीच मैं जब समूह में जुड़ी, कुछ दिन मैं जो है ₹500 पे एक गाँव में मैं काम करती थी। मेरा क काम जो है थोड़ा अच्छा लगा। ब्लॉक वाले जो बीएमएम थे तो बोले, "आप अच्छा काम करती हैं, अगर आप 2 से 3 गाँव में और काम करेंगी, तो मैं आपको 2000 दूँगा।" हमने कहा, "चलिए ठीक है सर, मैं करूँगी।" तो जो है 4 गाँव में मुझे काम मिला और जब मैं 4 गाँव में काम करने लगी समूह का, तो मैं 4 गाँव में 8 मीटिंग करवाती थी। 8 मीटिंग करवाती थी, 1 मीटिंग का केवल ₹250 देते थे और हर महीने वो भी नहीं मिलता था। 2, 4, 6 महीने में मिलता था। इसी बीच में जब काम करती थी और उसी बीच मेरी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब हो गई थी जो है माइग्रेन की। सब जगह तो मैं इलाज कराती थी लेकिन हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता था और जो है मैं जिस जब मीटिंग मैं करने जाती थी, जिस गाँव में कम से कम बुक कीपर का काम मुझे मिला था और उसमें जो है काम था लेखापाल का और कम से कम 15-15, 20-20 लाख का लेखा-जोखा करना पड़ता था। वो भी 1% और 2% दिमाग और चकरा जाता था। हमेशा पर्स में दर्द की गोलियाँ रखती थी। कब दर्द हो तुरंत मैं पानी पीकर गोलियाँ खाती थी। इसी बीच ऐसे सिलसिला जारी रहा, कुछ दिन बीता 2 कम से कम 1 से 2 साल बीता। फिर उसके बाद मुझे एक गाँव में काम करने का मौका मिला। तो उसी गाँव में मैं गई और वहाँ कुछ समूह की दीदियाँ जो थी, मतलब प्रोडक्ट को इस्तेमाल करती थी, लेकिन हम उसको नहीं जानते थे कि ये सब प्रोडक्ट क्या है। मैं मीटिंग करने के बाद फिर चली आती थी। ऐसे लगातार काम करती गई और तबीयत ज़्यादा खराब होती गई। सब जगह इलाज कराए, कहीं से हमको रिज़ल्ट नहीं मिला। जिस डॉक्टर के पास मैं जाती थी, सब डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते थे। कोई नहीं कहता था कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सभी डॉक्टर बोलते थे कि आपकी बीमारी लाइलाज है, इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। उसी बीच जो है मैं बहुत मतलब परेशान हो जाती थी कि ऐसी कौन-सी बीमारी है जो इसका दुनिया में इलाज नहीं है। उसी बीच जो है डॉक्टर बोला मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर बोला कि सीटी स्कैन करवाइए। जब सीटी स्कैन करवाई तो डॉक्टर बोला आपकी बीमारी लाइलाज है, इसका दुनिया में इलाज नहीं है। मैं बोली ऐसी कौन-सी बीमारी जो इसका दुनिया में इलाज नहीं है? तो उन्होंने कहा माइग्रेन, ये जब तक आप जिएँगी तब तक आपके साथ रहेगा और जिस दिन मर जाएँगी उस दिन आपके साथ ये बीमारी चली जाएगी। मैं बहुत डर गई और आई रात भर रोते-रोते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। हमेशा जो है वही जब दर्द करता था तो पर्स में दर्द की गोलियाँ रखती थी और तुरंत मैं पानी पीकर गोलियाँ सो जाती थी। लेकिन दर्द इतना होता था आप लोगों से बताएँ कि मैं ऊपर वाले से यही दुआ करती थी, हे ऊपर वाले या तो मेरी मौत दे दे या तो न कोई ज़िंदगी या कोई रास्ता दे दे। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ कि ऊपर वाले ने मुझे जो है मौत तो नहीं दिया, लेकिन इसी बीच मुझे डिएक्सन का प्रोडक्ट मिला और डिएक्सन का जब प्रोडक्ट मिला, तो मैं इस पर विश्वास नहीं करती थी। क्योंकि जब मैं डॉक्टर की दवा खाते-खाते ऊब चुकी थी, जब अंग्रेज़ी दवा नहीं काम करती थी, सभी लोग बताते हैं कि ये आयुर्वेदिक है, ये आपको खाएँगी तो आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं मानती नहीं थी। उसी बीच जो हमारी जो समूह की कुछ दीदियाँ थीं, वो बोली कि दीदी आप जो है आती हैं, आप पानी नहीं पीती हैं, तो मैं बोली दीदी हमको प्यास नहीं है। सन 2021 का समय था और दिसंबर महीना था। मैं मीटिंग करके घर चली आती थी, मीटिंग में जितनी देर रहती थी मैं इसी दिन 3 से 4 दिन मैं पानी नहीं पी। लेकिन 3 से 4 दिन जब बीता, तो एक दिन दीदी बोली कि दीदी आप पानी नहीं पीती, क्या बात है? तो मैं बोली कि मुझे प्यास नहीं है, क्योंकि अगर व्हाइट वाला पानी मिलता है तो लोग पी लेते हैं, अगर कोई कलर का दिया जाता है तो कोई नहीं पीता था। तो दीदी उस मीटिंग में मुझे यही पानी देती थी पीने के लिए, मैं लाल कलर देखकर डर जाती थी। बोलती थी पता नहीं क्या दे रही हैं, मैं इसको पीऊँगी नहीं। उसके बाद दीदी बोली कि ये बताइए आप चश्मा क्यों लगाती हैं? मैं बोली दीदी चश्मा इसलिए लगाते हैं मेरे सिर में बहुत दर्द होता है। तो दीदी ने बोला कि आप इलाज नहीं करवाई? मैं बोली इलाज तो बहुत कराए लेकिन कहीं से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं आपको कोई एक ऐसा रास्ता बता दूँ कि जहाँ से आप ठीक हो जाएँ। हमने बोला कि बताइए ऐसा कौन-सा रास्ता है जहाँ से मैं ठीक हो जाऊँ? उन्होंने कहा डिएक्सन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है
और डीएक्सन का ऐसा प्रोडक्ट है, अगर उसको आप खाएँगी, पिएँगी, तो आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएँगी। मैं बोली कि बताइए कौन-सा प्रोडक्ट है? उन्होंने जो है यही रेसिगेनोटी चाय बताई और यही बोतल का पानी दिखाई। बोली कि ये डीएक्सन रेसिगेनोटी चाय बोली ये डीएक्सन रेसिगेनोटी चाय है। मैं बोली, "चाय तो हमारे आजा बाबा पीते-पीते मर गए, ऐसी कौन-सी चाय है जो इसको पीने से मैं ठीक हो जाऊँगी?" उन्होंने कहा कि ये डीएक्सन रेसिगेनोटी चाय ये जड़ी-बूटी की चाय, अगर आप इसको पिएँगी तो हमेशा के लिए आप ठीक होंगी। हमने कहा कि चलिए ठीक है, जब ऐसा है तो लाइए देखते हैं, लेकिन चाय तो हमारे आजा बाबा पीते-पीते मर गए, ऐसी कौन-सी चाय जो इसको पीने से मैं ठीक हो जाऊँगी? उन्होंने कहा कि जो है इसमें जो है गैनोडर्मा जड़ी पड़ी है, इससे बना प्रोडक्ट है, अगर इसको आप खाएँगी तो ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाऊँगी। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ गैनोडर्मा को, कि मेरी ज़िंदगी में आया और मेरी ज़िंदगी बदल दिया। उसी बीच मैं जो है पानी दीदी के घर 3 दिन पी और 3 दिन में मुझे 19-20 का फ़र्क पड़ा और जब 3 दिन में मुझे 19-20 का फ़र्क पड़ा, उसके बाद जो है मैं घर आई, तो जो है उस समय लॉकडाउन वही सन 2021 था और 22 या 23 मार्च को लॉकडाउन लगने वाला था। उस समय हमारे हस्बैंड घर पे आए थे, मैं बोली कि जो है मैं 3 दिन से दीदी के घर जाती हूँ, पता नहीं कौन-सा पानी देती हैं, बोलती हैं जड़ी-बूटी का है, यही पियोगी तो ठीक हो जाओगी। तो आप हमको कुछ पैसा दीजिए, मैं इसको लेना चाहती हूँ। तो बोले कि अरे ऐसी कौन-सी जड़ी-बूटी की चाय है जो उसको पियोगी तो ठीक हो जाओगी। यहाँ से लेकर सब जगह इलाज कराई, कहीं से नहीं ठीक हुआ और वो उसको पीने से आप ठीक हो जाएँगी। जब गुस्सा आ गए, बोलने लगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं बोली कि ठीक है। उसके बाद जो है मैं देने को इनकार कर दिए, कुछ देर तो मैं अपने मन में सोचती रही कि ये पैसा भी नहीं दिया और मैं कहाँ पाऊँगी? कैसे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे लूँगी? तो कुछ देर तो बोले नहीं, मैं बोली कि आप तो सोच रहे हैं कि मैं मर जाऊँ और आपको फुर्सत मिल जाए। मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाओं का जो है बच्चों से ज़्यादा लगाव होता है। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। तो बोले कुछ देर तो नहीं दिए पैसा लेकिन कुछ देर के बाद पैसा जब मैं यही बोली कि आप सोच रहे हैं मैं मर जाऊँ, आप दूसरी शादी कर लेंगे और वो जब आएगी, तो आप उसको लेकर आएँगे और मेरे 2 बच्चे बर्बाद हो जाएँगे। कुछ देर तो नहीं दिए बोले लेकिन फिर कुछ देर के बाद पता नहीं क्या हुआ, उनके मन में क्या हुआ कि वो तुरंत तब बोले कि चलिए ठीक है, मैं आपको पैसा दूँगा कितना कितना लेंगी? मैं बोली कि दो ढाई 3 हज़ार तक लगेगा अगर जो पैसा देंगे आप जितना मिलेगा उतना मैं लूँगी, नहीं तो सारा पैसा मैं आपको लाकर दे दूँगी। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तुरंत मुझे उन्होंने पैसा दिया और पैसा लेकर मैं तुरंत जो है रेसिगेनुटी चाय, रिएक्शन स्पाइरुलिना और लिंजी 2 इन 1 कॉफ़ी, यही 3 प्रोडक्ट मैं ली और ले जाकर मैं घर खाने लगी। मैं किसी से नहीं बताई। किसी से नहीं बताई और खाने लगी, खाते-पीते 2 से 3 महीने हुआ, मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिला और कुछ जो मैं पहले से खाई पी थी, थोड़ा मुझे जो है दर्द होने लगा और थोड़ा समस्याएँ बढ़ने लगी, तो मैं अपने मैम के पास फ़ोन की। मैं बोली मैडम जी सभी लोग कहते हैं इसको खाने से सब लोग ठीक हो जाते हैं, लगता है इससे तो मेरी प्रॉब्लम और बढ़ रही है। तो मैडम जी हमारी बोली मैं अपने मैडम जी के चरणों में सशल नमन करती हूँ। वो बोली कि जो है ये धैर्य और विश्वास का प्रोडक्ट है। अगर इसको विश्वास के साथ खाओगी तो ज़िंदगी भर के लिए ठीक हो जाओगी। अगर विश्वास के साथ नहीं खाओगी तो जिस गड्ढे में हो उसी गड्ढे में फिर चली तो हमने कहा चलिए ठीक है। फिर मैम बोली अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 2-4 खुराक अंग्रेज़ी दवा ले लीजिए क्योंकि समस्या आपकी ज़्यादा गंभीर है। अगर उसके साथ आप खाएँगी तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। हमने कहा चलिए ठीक है। फिर तुरंत मैं 2-4 खुराक दवा लाई और फिर उसी के साथ सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगी। इस्तेमाल करते-करते 6 महीने जाते-जाते मैं एकदम बिल्कुल ठीक हो गई। जब मैं 6 महीने में ठीक हो गई, तो मैं अपने मन में सोची कि सब जगह तो इलाज कराए लेकिन कहीं से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला और अंग्रेज़ी दवा मैं खाती थी ठीक नहीं हुई, ऐसी कौन-सी इसमें पावर है कि जो इसको खाने से मैं ठीक हो गई। फिर उसके बाद मैं जो है समूह में तो काम करती थी लेकिन मैं चोरी-चोरी इसकी मीटिंग में जाती थी और डीएक्सन की मीटिंग जो है अ, दोस्तपुर में इसकी मीटिंग होती थी बृहस्पतिवार को और मैं जिस दिन समूह की मीटिंग रहती थी बृहस्पतिवार को, उस दिन मैं सुबह सभी बहनों को फ़ोन करती थी कि मैं आ रही हूँ और आप लोग जल्दी से इकट्ठा हो जाइए जल्दी से मैं मीटिंग करके चली जाऊँगी। तो दीदी बोलती हैं कि चलिए ठीक आप आइए। उसके बाद वो लोग जल्दी से इकट्ठा हो जाती हैं, मैं तुरंत घर से निकलती हूँ सुबह जल्दी से और वहाँ जाती हूँ, तुरंत मैं सब कुछ लेखा-जोखा करती हूँ और जितना पैसा रहता है सब कुछ किस्त, ब्याज, बचत जमा करने के बाद वहाँ से मैं तुरंत चोरी से मैं डीएक्सन की मीटिंग में जाती, क्योंकि मुझे वहाँ डर रहता था। इसलिए कि मैं 2000 पे जो काम करती थी, मुझे डर रहता था कि अगर बीएमएम जो पता पा जाएँगे, तो मुझको यहाँ से निकाल देंगे, तो मैं जाऊँगी कहाँ? और मुझे पता नहीं था कि डीएक्सन में सब कुछ मिलता है। फिर इसी बीच में चोरी-चोरी जब डीएक्सन की मीटिंग में आने लगी, धीरे-धीरे और एक दिन ऐसी मीटिंग लगी थी दोस्तपुर की
उस मीटिंग में जो है सभी लोग बैठे थे और मैं आई और मीटिंग पूरा सुनी, सुनने के बाद वहाँ जितने लोग भाई-बहन बैठे थे सभी लोग प्रोडक्ट कुछ लोग फ्री में ले जा रहे थे और कुछ लोग पैसा देकर ले जा उस दिन मीटिंग जो है आदरणीय श्री अमरदीप कुमार मांझी सर की मीटिंग लगी थी। मैं उनके चरणों में सशक्त नमन करती हूँ, कि सभी लोगों को प्रोडक्ट दे रहे थे और देने के बाद सभी लोग जब प्रोडक्ट लेकर जाने लगे तो मैं तब देख रही थी और देखने के बाद तब फिर मैं गई उनके पास। जब मैं उनके पास गई और बोली कि सर क्या यहाँ प्रोडक्ट मिलता है? तो सर बोले कि नहीं फ्री में नहीं मिलता है, कुछ लोगों का बोनस आया है और कुछ लोग पैसा देकर ले जा रहे हैं। तो मैं बोली सर ये बताइए यहाँ तो मैं तो बहुत इलाज कराई लेकिन कहीं से हमको पैसा नहीं मिला। ऐसा कौन-सा सिस्टम है, ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट है जो यहाँ खाने से सभी लोगों का पैसा आता है? तो सर बोले कि आपका भी आया होगा, तो हम बोले कि सर तब देखिए हमारा भी आया होगा बताइए। तो सर बोले कि अपना हेल्थ कार्ड लाइए। तो मैं बोली कि हेल्थ कार्ड? तो सर बोले कि हाँ, हेल्थ कार्ड दिखाइए। मैं तुरंत जो है यही अपना हेल्थ कार्ड सर को दिखाई। जब सर को दिखाई, तो हमारे सर बोले कि बहनी आपका पहला बोनस हमारा जो है ₹348.90 आया था। मैं बहुत खुश थी। उसी पैसे से मैं 1 देसी गैनो टी चाय और 1 गैनो जी सूप ले गई। ले जाकर मैं घर जब गई, मैं बहुत खुश थी कि सब जगह इलाज कराए लेकिन कहीं से 1 रुपया नहीं मिला और यहाँ आज मैं खाते-पीते ठीक हो गई और आज यहाँ मेरा ₹348.90 मेरा पहला बोनस आया और उसी से 2 प्रोडक्ट मुझे फ्री में मिला। फिर उसके बाद मैं जो है समूह की मीटिंग में जाती थी लेकिन वहाँ से मुझे जैसे महिलाएँ जो बैठती थी मीटिंग करने, मैं उन लोगों से कुछ नहीं बताती थी इसके बारे में, क्योंकि मुझे डर रहता था कि अगर बताएँगे ये लोग पता नहीं मानेंगे कि नहीं। मैं बोतल तो ले जाती थी लेकिन मैं पर्स में बोतल रखती थी, किसी को दिखाती नहीं थी। जब कोई नहीं मेरे पास रहता था तब मैं जो है देसी ग्रीन टी चाय का पानी पी लेती थी, कि ताकि कोई देखे ना, नहीं तो बोलेगा क्या ये पी रही हैं? उसके बाद ऐसे सिलसिला जारी रहा 2 से 3 साल धीरे-धीरे फिर इसी बीच हमारे गुरु आदरणीय श्री प्रदीप कुमार मांझी सर मैं उनके चरणों में सशक्त नमन करती हूँ। उनकी मीटिंग लगी थी और उनकी मीटिंग में मैं जो है गई एक दिन और सबसे पीछे बैठी थी। हमारे सर जितनी बातें बोल रहे थे, सारी बातें मैं अपनी डायरी में लिख रही थी और लिखने के बाद मीटिंग खत्म हुई और हमारे साथ एक दीदी और गई थी और जब वो दीदी गई और बोली कि दीदी आप तो खाई-पी रिएक्शन का प्रोडक्ट आप ठीक हो गई हैं, कुछ हमारे भी अंदर प्रॉब्लम है, हमको भी वही रिएक्शन में दिखा दीजिए। हमने कहा चलिए आज बृहस्पतिवार की मीटिंग है, फिर गए मीटिंग सुनी, पूरी मीटिंग सुनने के बाद मैं जो सर के पास गई, मैं बोली सर इसमें जो है देखिए निकले अल्ट्रासाउंड लेकर आई थी और बोली कि सर देखिए इसमें कौन-सा प्रॉब्लम है सर, सब जगह डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। तो सर जब देखे तो बोले कि बहनी हम लोग तो बचाव के ऊपर काम करते हैं और जो बीमारी आपको हो गई है इस पर बचाव नहीं किया जाएगा, इस पर इलाज किया जाएगा और इलाज में पैसा लगेगा। तो रोने लगी बोली कि सर चाहे जो भी पैसा लगेगा मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सब डॉक्टर हाथ खड़ा कर दिए हैं ऑपरेशन के लिए लेकिन मेरे पास ऑपरेशन करने का पैसा नहीं है। मैं यही प्रोडक्ट खाऊँगी और आप प्रोडक्ट हमको दीजिए। तो सर बोले चलिए ठीक है। फिर जब वो प्रोडक्ट लाई और वो भी खाने लगी। जब वो भी खाने लगी तो 4-6 महीना जाते-जाते वो भी ठीक हो गई। तब हमको और विश्वास हुआ कि मैं खाई ठीक हो गई और ये भी खाई ठीक हो गई। तब हमको जब विश्वास हुआ उसके बाद में जो है हमारे गुरु बोले कि बहनी आप एक दिन बोले कि बहनी आप क्या करती हैं? तो मैं बोली सर मैं समूह में काम करती हूँ। तो सर बोले कि बहनी आप क्या वहाँ कितना पाती हैं? तो मैं बोली सर वहाँ मैं 2000 पाती हूँ और 8 मीटिंग करवाती हूँ। 1 मीटिंग का केवल ₹250 मिलता है सर। तो सर बोले कि उससे ज़्यादा और दुआ का पैसा कमाना चाहती हो? तो हम बोले उससे ज़्यादा और दुआ का पैसा सर कैसे होता है? तो सर बोले कि जो प्रोडक्ट आप खाई हैं वही लोगों को शेयर करना पड़ेगा। तब हम बोले कि सर तब तो गाँव-गाँव जाना पड़ेगा, घर-घर जाना पड़ेगा। तो सर बोले क्या हुआ? 4 गाँव तो जाते हो समूह में? हम बोले हाँ सर 4 गाँव तो जाते हैं। तो बोले कुछ नहीं करना है, जो प्रोडक्ट आप खाई वही लोगों को बताइएगा बस। हो सकता है जैसे जो प्रॉब्लम आपको है, अगर कोई बहन की अगर वो प्रॉब्लम कोई होगा, तो अगर आप बताएँगी तो लोग खाएँगे, पिएँगे, लगाएँगे तो लोग भी ठीक हो जाएँगे और जब वो लोग ठीक हो जाएँगे, तो आपको दुआ देंगे और दुआ का पैसा आपके घर में आएगा तो बहुत बरकत करेगा। मैं बोली हाँ सर आप तो सही कह रहे हैं। मैं वही सर की बात मान ली और मानकर मैं धीरे-धीरे समूह में जाती थी और सभी लोगों को बताना शुरू की। और जब मैं धीरे-धीरे सभी लोगों को बताना शुरू की और बताते-बताते और अपना प्रोडक्ट जो है भरपूर इस्तेमाल करने लगी विश्वास के साथ और खाने लगी, लोगों को बताने लगी। बताते-बताते इसी बीच जो है मैं स्टार हुई, मुझे पता ही नहीं था रिएक्शन क्या है और रिएक्शन का सिस्टम क्या है। जब मैं स्टार हुई तो मेरा जो है बहुत अच्छे से मतलब माला और फूल से मान-सम्मान किया गया और उस दिन मैं बहुत खुश थी और जो है जब मैं बहुत खुश थी तो मैं अपने मन में सोची इतना मान-सम्मान कहीं नहीं मिला लेकिन हाँ, रिएक्शन में मेरा जो मैं स्टार हुई और आज मुझे इतना फूल और माला से सम्मानित किया गया।
फिर मैं बहुत खुश थी, फिर उसके बाद मैं जब स्टार हुई तो वहाँ उस समय मेरा स्टार का पहला स्टार का 1000 बोनस आया था। जब 1000 आया तो मैं बहुत खुश थी। फिर उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने लगी। सर बोले हमारे कि बहनी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करेंगी तो और इससे ज़्यादा भी कमा सकती हैं। तो हमने कहा चलिए सर ठीक है। फिर इसी बीच मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने लगी और जब बात करने लगी तो धीरे-धीरे मैं 1 ही साल में मैं जो है फिर स्टार रूबी हुई। 3 लोगों को मैं स्टार बनाई और उसी बीच में स्टार रूबी हुई। जब मैं स्टार रूबी हुई, उस समय स्टार रूबी का हमारा बोनस जो है 22,500 आया। 12,500 मोबाइल का और प्लस बोनस मिलाकर 22,500 आया। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि जिस जगह मुझे समूह में कोई मान-सम्मान नहीं देता था, कोई इज़्ज़त नहीं देता था और एक अगर अंक गलत हो जाता था, तो पता नहीं कितनी बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन उसी समय जो मैं इतना बोनस आया और मेरे गुरु और हमारी मैम सभी लोग मुझे बधाई देने लगे कि आप और अच्छा काम कर सकती हैं और आप जितना बात करेंगी उससे ज़्यादा भी आप कमा सकती हैं, अभी और क्या है बोनस। मैं बोली सर चलिए ठीक है। उसी बीच जो है जब मेरा इतना बोनस आया मैं तुरंत जो है ब्लॉक वाले बीएमओ के पास मैं फ़ोन की कि मैं सर इसको करना नहीं चाहती। तो सर बोले कि क्या हुआ? मैं बोली कि सर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनसे झूठ बोली। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप धीरे-धीरे करिए, धीरे-धीरे ऐसे चलता रहेगा। आप धीरे-धीरे काम करेंगी लेकिन हम आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन मैं बोली कि नहीं, उसी बीच मैं अपने सर और मैडम जी से बोले कि सर क्या आप हमारा साथ देंगे? हमारे सर और मैडम जी बोले कि अगर आप समूह छोड़ देंगी, मैं आपका साथ पूरी ज़िंदगी भर हमारे सर और मैम बोले कि ज़िंदगी भर के लिए हम आपका साथ देंगे लेकिन आप जब समूह छोड़ेंगी तब। मैं उसी दिन जो है अपने सर और मैम से 3 तिरवाचा ली, कि ठीक है मैं जो है समूह छोड़ दूँगी, लेकिन आप ज़िंदगी भर हमारा साथ छोड़ना नहीं, क्योंकि मैं एक जगह वहाँ अगर छोड़ दूँगी, तो मुझे आपको साथ हमेशा रहना पड़ेगा, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। हमारे सर और मैम तुरंत बोले, चलिए ठीक है। उसी वक़्त मैं फिर भी हम से बात की, मैं बोली मैं इसको करेंगी नहीं और तुरंत वो बोले कि चलिए ठीक है। फिर उसी वक़्त मैं जब उनसे बात की, तुरंत मैं मोबाइल घर पे रख कर तुरंत जितनी महिलाएँ हमारे समूह में थी, सभी महिलाओं को मैं तुरंत इकट्ठा की और इकट्ठा करने के बाद तुरंत मैं रजिस्टर को लिखी और रजिस्टर लिख कर तुरंत मैं प्रस्ताव, प्रार्थना सब कुछ करने के बाद रजिस्टर मेंटेन करके मैं तुरंत जो है इस्तीफ़ा दे दी। इस्तीफ़ा देने के बाद फुल टाइम मैं डायरेक्शन करने लगी और जब मैं फुल टाइम डायरेक्शन करने लगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जितना मुझे रिएक्शन में अच्छा लगता था, रिएक्शन में मीटिंग में आने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने लगी और जितनी हमारे समूह की दीदियाँ थीं, सभी को मैं बताने लगी और सभी दीदियाँ हमारे साथ धीरे-धीरे आने लगी और सभी को जो प्रॉब्लम था, वही प्रॉब्लम का प्रोडक्ट मैं उन लोगों को बताने लगी। सब लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते-करते सभी को जो फ़ायदा हुआ, मैं बोली कि यही फ़ायदा सभी लोगों को बताइए, आप भी जो इसमें कमा सकती हैं, आप भी आगे बढ़ सकती हैं। सभी दीदियाँ हमारा साथ देने लगी और मैं फुल टाइम रिएक्शन करने लगी और रिएक्शन में मैं जब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने लगी, तो मैं जो है बहुत जगह बड़ी-बड़ी जो है मीटिंग कैंप लगते थे, तो सर और मैडम हमारे बोले कि आप जो है कैंप में चलिए वहाँ और अच्छा-अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा, आप इससे आगे जा सकती हैं। तो मैं बोली कि कैसे होगा? तो सर बोले कि चलिए हम आप लोगों के आपके साथ हैं। मैडम जी भी हमारी बोली कि हम आपके साथ हैं। तो हमने कहा चलिए ठीक है, उसके बाद पहली मीटिंग में जो है बनारस में देखी थी, जो है अदृश्य श्री वीर स्वरूप है और आरती मैम के चरणों में मैं सशक्त नमन करती हूँ। वहाँ मैं जब गई, तो मैं देखी बहुत लोग वहाँ बैठे थे। बहुत लोग बैठे थे और सभी लोग अच्छी-अच्छी बातें बोल रहे थे। वहाँ से मैं मीटिंग सुनी। मीटिंग सुनने के बाद मैं घर आई और वही मीटिंग सारी जो बातें बताई गई थी, कुछ अपनी डायरी में लिखी थी और लिखने के बाद सारी रात मैं सोचने लगी कि यहाँ तो इतने लोग बैठे हैं और इतना मान-सम्मान मिल रहा है। हम महिलाओं का कहीं कोई मान-सम्मान नहीं देता है, लेकिन रिएक्शन में बहुत अच्छा मान-सम्मान सब कुछ दुआ आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे जब मिला देख सारी मीटिंग मैं देखने लगी, धीरे-धीरे मैं जो है आगरा गई, फिर धीरे-धीरे मैं जो है चंडीगढ़ गई और कलकत्ता गई, फिर उसके बाद जो है नैनीताल गई। जब ऐसे धीरे-धीरे 3 से 4 कैंप मैं देखी और सब जगह मैं जब कैंप में गई, तो और अच्छे-अच्छे लीडर मिलने लगे और अच्छी-अच्छी बातें सुनने लगी और जब वहाँ से मैं धीरे-धीरे आई, तो मैं जिस मीटिंग में जाती थी बड़े-बड़े कैंप में, तो वहाँ देखती थी सभी महिलाएँ या पुरुष जितने बैठे थे, सभी लोग जो डायमंड होते थे, उन लोगों को आगे बैठाया जाता था। जब मैं देखती थी कि सभी डायमंड आगे बैठते हैं, तो मैं अपने अंदर महसूस करती थी, कि यहाँ तो सभी डायमंड हैं और डायमंड लोगों को जो है आगे बैठाया जाता है, इनका मान-सम्मान बहुत है होता है और डायमंड कैसे बना जाएगा?
मैं मीटिंग में जब आई, मीटिंग सब जगह सुनकर आती थी, तो मैं एक दिन अपने सर से पूछी, अपने गुरु से पूछी कि सर बताइए डायमंड कैसे बना जाएगा? तो सर बोले कि जैसे जो 3 लोगों को आप स्टार बनाई, रूबी बन गई, वैसे 3 लोगों को और स्टार बना दीजिए, आप डायमंड बन जाएँगी। और जब डायमंड बनेगी, तो आपको कुछ मेहनत करना पड़ेगा। हम बोले सर मेहनत कितना करना पड़ेगा आप बताइए, हम जैसे आप कहेंगे मैं वैसे करने के लिए तैयार। सर हमारे बोले कि अब आपको कम से कम 50 चप्पल तोड़ना पड़ेगा। मैं बोली कि चलिए ठीक है सर, चाहे जितना मेहनत, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं डायमंड बनूँगी तो बनूँगी ज़रूर। इसी बीच मैं जो है मीटिंग ट्रेनिंग लेते गई, उसके बाद मैं रात-दिन, सुबह-शाम हमेशा रात-दिन जो है रिएक्शन ही रिएक्शन, रिएक्शन ही रिएक्शन। हमारे घर वाले सभी लोग बोलते थे, "ये तो पागल हो गई है रिएक्शन के पीछे।" मैं बोली, "हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। रिएक्शन मेरी जान है, रिएक्शन मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि रिएक्शन ने मेरी ज़िंदगी रिएक्शन के पीछे पागल हो गई हूँ।" क्या हुआ? पागल तो इतिहास रचते हैं। आज तक जिसने कोई जो काम किया है, उस जोश और जुनून पागल बन के ही किया है। तो क्या हुआ? मैं इसमें पागल बन के अगर कुछ कर जाऊँगी, तो मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी पीढ़ियाँ बदल जाएँगी। उसके बाद जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करती गई, पैदल मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने लगी, क्योंकि मैं जब पैदल चलती थी, तो पैदल चलने में बहुत लोग मिलते थे और बहुत लोग जब मिलते थे, तो वहाँ बोतल मैं अपनी हमेशा साथ लेकर चलती थी। मुझे जो है जब हाथ में बोतल देखते थे लोग, तो मुझे तुरंत बात करते थे कि आप क्या ली हैं? तो मैं तुरंत वहाँ बोलने का मौका मिल जाता था। मैं यही सब प्रोडक्ट खाई हूँ और इससे मुझे ऐसा-ऐसा प्रॉब्लम था, मैं ठीक हो गई हूँ और यही सब अगर आप लोग खाएँगे, तो आप लोग भी ठीक हो जाएँगे। क्योंकि जो है उन लोगों को मैं बताती थी, कि जैसे बाज़ार की चाय आप लोग पीते हैं तो उसके बारे में आप लोग खुद जानते हैं, लेकिन हमारी ये डीएक्सन रेसिगेनो चाय जो जड़ी-बूटी से बनी है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, तो बाल से लेकर पैर के नाखून तक आपको बहुत अच्छा काम करेगा। तो वो लोग बोलते हैं सच में? मैं बोलती हूँ हाँ, सच में मैं बहुत अच्छी सी रेसिगेनो चाय मैं इसको हमेशा पीती हूँ, अपने पूरे परिवार को पिलाती हूँ और इससे मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिला, वही फ़ायदा मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सभी लोग ऐसे जब माँगते थे, तो मैं सभी लोगों को प्रोडक्ट देती थी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जॉइनिंग कराने लगी। और जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा जॉइनिंग कराने लगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं पीवी बनाने लगी और अपना और अपनी टीम से बनवाने लगी, इसी बीच में जो है डायमंड बन गई। और जब मैं डायमंड बनी जो है 30 दिसंबर सन 2000 जो है पिछले साल मैं बनी थी और उसी समय में मेरा डायमंड का बोनस जो है 26,000 से प्लस आया था। जब मैं डायमंड बनी मेरा 26,000 से प्लस बोनस आया, मैं बहुत खुश थी। कि आज मेरी पूरी दुनिया में मेरा नाम हो रहा है, मेरा सम्मान हो रहा है और आज मैं 26,000 जो पाई हूँ, ये रिएक्शन की वजह से पाई हूँ। अगर मैं रिएक्शन में नहीं होती तो मुझे कोई नहीं जानता, मेरा कोई मान-सम्मान नहीं देता और मैं जब डायमंड में मुझे बहुत लोग मोबाइल पे मेरी बधाई आने लगी और सभी लोग मुझे थैंक यू बोलते थे, फूल-माला भेजते थे, बहुत मैं खुश थी और मैं बहुत खुश हुई और इसी बीच में जब जो है सभी लोगों को बताने लगी और सब लोग पूछते थे कि आप क्या करती हैं कि जो आपको इतना-इतना बोनस आता है? तो मैं जो है सभी लोगों को बताने लगी और जब बताने लगी तो कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। क्योंकि पहले जो है विश्वास हमको भी नहीं था इसलिए मैं अपने अंदर सोचती थी कि जब मैं पहले मुझे नहीं विश्वास है, तो इसलिए ये लोग भी नहीं मानेंगे। लेकिन मैं जिससे बात करती थी सच्चाई और ईमानदारी से बात करती थी। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी का बिज़नेस है रिएक्शन। उसके बाद जो है मैं अपने घर में सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगी और जब मैं सारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगी, तो मैं ठीक हो गई और अपने घर में जितने हमारे परिवार थे सभी को मैं खिलाने लगी। सभी लोग खुश हो गए और जो है मैं जब मीटिंग में जाती थी, चाहे होम मीटिंग हो, चाहे सेंटर मीटिंग हो, चाहे जहाँ जाती हूँ, तो थोड़ा-सा अपने बारे में बताती हूँ कि ऐसे-ऐसे मैं प्रोडक्ट खाई हूँ। इसके बारे में जब मैं बताती थी तो लोग कहते थे, "अरे! आपकी यही चाहिए इतना काम करती है।" मैं बोलती हूँ, "हाँ, ये हमारी चाहिए बहुत अच्छी है। इसको आप लोग खाएँगे तो आप लोग भी स्वस्थ मस्त हो जाएँगे।" और अभी जो है मेरा जो है पिछले साल जो है ऑफ़र आया था मलेशिया का, उसमें मैं बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उस समय जो है मेरा तो मलेशिया का क्वालीफ़ाई नहीं हुआ था, लेकिन हमारे सर बोले, "कोई बात नहीं है, आप इसमें नहीं क्वालीफ़ाई की हैं, फिर कोई दूसरा कैंप आएगा, तो उसमें आप अगर मेहनत करेंगी, तो आप जो है आराम से उसको हासिल कर सकती हैं।" इसी बीच में जो है मेहनत करने लगी, फिर उसके बाद जो है जब दूसरा ऑफ़र आया तेलंगाना का, तो मैं उसमें बढ़-चढ़ कर काम करने लगी और उसमें जो है मेरा तेलंगाना क्वालीफ़ाई हुआ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जब अपनी बहनों को बताने लगी और सिस्टम हमारा यही जब मैं नैनीताल गई तो वहाँ जितने क्राउन एम्बेसडर आए थे, सभी लोग जो है इतने अच्छे से बात बता रहे थे सिस्टम के बारे में और 5,000
प्लस पीवी के बारे में। वहाँ मैं जब गई तो देखी कि जो खाना सभी क्राउन एम्बेसडर खाते थे, वही खाना हम लोगों का था। जिस बिस्तर पर सभी लोग क्राउन एम्बेसडर सोते थे, उसी बिस्तर पर हम लोगों को सोने का मौका मिला और आज तक ले जो है मैं ऐसा-ऐसा जो है कहीं मुझे देखने को मिला। अगर मैं घर पर होती तो कुछ नहीं देखने और सुनने समझने का मौका मिलता। लेकिन आज रिएक्शन से जो मेरा मान है, सम्मान है, पूरी दुनिया में मेरा नाम, मान, सम्मान, शोहरत मिल रहा है, वो भी इस रिएक्शन के सिस्टम से और जो है जितनी मेरी बहनें इस समय आज सुन रही हैं, आप लोग रिएक्शन करिए तो दिल से करिए और रिएक्शन जैसा प्लेटफ़ॉर्म पूरी दुनिया में नहीं है। रिएक्शन है तो ज़िंदगी है, अगर रिएक्शन में है तो पूरी लाइफ़ नहीं, पूरी ज़िंदगी, पूरी पीढ़ियाँ बदल जाएँगी। और उसके बाद हम सभी महिलाओं का बहुत बड़ा-बड़ा सपना होता है। हम महिलाएँ सोचती हैं कि मेरा अच्छा-सा घर हो, अच्छी-सी गाड़ी हो, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ रहें, ताकि किसी चीज़ की टोकने और लेने की ज़रूरत पड़े तो मैं तुरंत भरपूर अगर हमारे पास पैसा है रिएक्शन से मैं इतना कमाती हूँ कि किसी चीज़ की सोचने और समझने की जो है नहीं पड़ता है। चाहे जो भी मैं खरीद सकती हूँ, चाहे जो भी मैं कर सकती हूँ। और आज मैं आप लोगों से बताऊँ कि आज इस समय हमारा जो है पीएचडी का पद जो आज मुझे मिला है, ये हमारे गुरु और हमारे दाएँ हमारे मैम सर का सपोर्ट है। मैं उनके चरणों में सत नमन करती हूँ कि जब मुझे रात-दिन बताते थे कि ऐसे-ऐसे आरबीसी की मीटिंग देखिए और सुबह-शाम की मीटिंग देखती हूँ और अपनी टीम को दिखाती हूँ, अपनी टीम को फॉलो करती हूँ। जिस दिन जो मीटिंग आती है सभी लिंक मैं अपनी टीम को भेजती हूँ और अपनी टीम वालों को सभी को बताती हूँ कि आप लोग सभी मीटिंग देखिए। जब वो लोग मीटिंग देखती हैं, जो नहीं समझ पाती मैं तुरंत उन लोगों को फॉलो करती हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं अपनी दीदियों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ और हम सभी महिलाएँ अपने अपने सपने के ऊपर काम करती हैं क्योंकि हम सभी महिलाओं का सपना बहुत बड़ा-बड़ा होता है कि जो है अच्छे से गहने हो अगर हमारे पास पैसा है तो मैं अच्छी सी साड़ी ले सकती हूँ, अच्छे गहने खरीद सकती हूँ और हमारा सपना होता है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ और हमारा सपना होता है कि चाहे जहाँ भी मैं जा सकती हूँ, अगर हमारे पास पैसा है तब, अगर पैसा नहीं है तो कोई हमको पूछने बाहर की दुनिया में कहा जाए तो कोई मान-सम्मान नहीं देता है, कोई इज़्ज़त नहीं करता है हम सभी महिलाओं का। लेकिन रिएक्शन में कोई भी भेदभाव नहीं है। सभी लोग अभी हम लखनऊ में गए थे, वहाँ सभी हमारे जितने गुरु थे, सभी लोगों के साथ में बहुत अच्छी-सी मीटिंग अटेंड की और सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाए थे और एक ही कमरे में हम हमारी मैम और हमारी दीदी जो आज हमें इनवाइट की थी, एक साथ कमरे में थे और वहाँ इतना अच्छा से जो जितनी मैं मीटिंग देखी थी और हर मीटिंग से अलग लखनऊ की मीटिंग मिली हमको। उसमें मुझे बहुत नॉलेज मिला और मुस्कान जो हमारी थी कि जो जोश और ऊर्जा, जुनून और जोरदार ताली, ये सब कहाँ से मिला? ये सब हम लखनऊ गए, वहाँ से हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी मिली। उस मीटिंग में हमारी जो है निहारिका मैम के मैं चरणों में सत नमन करती हूँ। हमारी मैम जो है बोली कि हम लोग महिलाएँ का बहुत बड़ा-बड़ा सपना होता है और हम महिलाएँ जो है घर का सारा काम कर सकती हैं और किसी न किसी से चाहे जहाँ भी रहें हमेशा बात करती हैं। और बात करने में महिलाओं से ज़्यादा कोई बात नहीं करता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में देखिए पुरुष किसी से बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सभी महिलाएँ चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जहाँ भी हो, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जहाँ भी हम सभी महिलाएँ रहती हैं, तो हम सभी महिलाएँ बात कर सकती हैं और बात करने में महिलाओं से ज़्यादा कोई बात नहीं करता है और बाहर की दुनिया में देखें तो जो है महिलाओं का कोई कहा जाता है कि महिलाओं का घर से मायके में जो रहती हैं तो वो किसी भाई और किसी की बहन और किसी की बेटी के नाम से जानी जाती हैं और ससुराल में आती हैं तो किसी पति के, किसी की बहू और किसी की माँ के नाम से जानी जाती हैं। लेकिन रिएक्शन में सभी अपने नाम से जानी जाती हैं। तो वो शोहरत, वो ज़िंदगी आज जो रिएक्शन हमें दिया है मैं इस जो है आरबीसी चैनल पर जितनी हमारी बहनें देख रही हैं, आप लोग जो है रिएक्शन को इतनी मजबूती से पकड़िए कि ताकि पूरी ज़िंदगी भर आप इसमें काम करें, इसमें से हेल्थ वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों चीज़ मिलेगा। उसके बाद जो है रिएक्शन सब कुछ देता है। रिएक्शन का प्रोडक्ट रियल है, रिएक्शन की कंपनी रियल है। हमारे रिएक्शन के फाउंडर डॉक्टर दातो लिम सियो जिनके चरणों में मैं सशक्त नमन करती हूँ, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाए हैं कि जैसे देखिए सड़क अगर बनी है, अगर आप लोग उस पर चलते हैं, तो लग जहाँ आपको जाना है, आप अपने वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको अब क्यों क्लियर होना चाहिए? क्योंकि आपको जाना कहाँ है? जब तक आपको पता नहीं है आपको जाना कहाँ है, आप कैसे जाएँगे? एक हमारा डायरेक्शन वो सब कुछ देता है और आप लोगों को बताएँ कि बाहर की दुनिया में हम लोगों का कोई मान-सम्मान नहीं देता था, लेकिन आज डायरेक्शन में जो मेरी इज़्ज़त है और मेरा मान है, सम्मान है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं जब वो रिएक्शन के पहले जो है मुझे एकदम ज़िंदा ज़मीन में दफ़ना दिया गया था, एकदम गाड़ दिया गया था। लेकिन आज म मुझे रिएक्शन में यहाँ तक पहुँचाने वाले हमारे गुरु हमारे मैम जो है हमको निकाल कर ज़िंदा किए और यहाँ तक हमको सपोर्ट किए, यहाँ तक पहुँचाए और आज
जो पद हमको मिला है आज हमारा ये ठीक है बोनस जो है 40,000 है। आज मैं बहुत खुश हूँ।